अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का हर एक नया सफ़र हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा कर जाता है और शादी भी उन्हीं सफ़रों में से एक है जो सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का नज़रिया बदल देती है। आज घर के काम करते करते एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो शायद हर मैरिड वुमन अपनी लाइफ में कभी ना कभी सोचती ज़रूर है, और वो ये कि शादी के बाद ज़िंदगी में सबसे बड़ा चेंज क्या आया। और हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी के लिए प्योरिटीज़ और किसी के लिए खुद को समझने का एक नया सफ़र। मुझे लगता है कि शादी के बाद जस्ट सरनेम या एड्रेस नहीं बदलता बल्कि सोचने का तरीका, डिसीजंस और जिंदगी को देखने का नजरिया भी स्लोली स्लोली बदलने लगता है। आज इसी टॉपिक पर दिल खोल कर बातें करेंगे और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए काम भी करते हैं और बातें भी। ये स्पाइस जार मेरी डेली क्लीनिंग का टास्क नहीं है, इसको मैं वंस इन अ वीक जरूर ही डीप क्लीन करती हूँ। शादी के बाद जिंदगी में सबसे बड़ा चेंज क्या आया, सच कहूँ तो हर औरत दिन में एक दफा तो जरूर इस बारे में सोचती होगी। सच कहूँ, जब हम अनमैरिड होती हैं तो जिंदगी का फोकस काफी हद तक सिर्फ खुद पर ही होता है, अपनी स्टडीज, अपनी हॉबीज, अपनी रूटीन और अपने फ्यूचर प्लान्स। लेकिन शादी के बाद जो सबसे पहला और बड़ा चेंज मैंने महसूस किया वो था रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास। और यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मेरा मतलब सिर्फ घर के काम नहीं बल्कि ये सोचना भी कि घर में हर शख्स कंफर्टेबल हो, सबकी जरूरियात पूरी हो रही हैं या नहीं, और छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना। मुझे लगता है कि शादी के बाद इंसान मैं से हम तक का सफर तय करता है। शादी से पहले अगर कोई डिसीजन लेना होता था तो बस अपने बारे में सोचना होता था, बट अब हर डिसीजन के साथ नेचुरली ये भी सोच आती है कि इसका असर मेरी फैमिली पर कैसा होगा। और ऑनेस्टली ये चेंज मुश्किल कम और इंटरेस्टिंग ज्यादा लगता है, क्योंकि इसी प्रोसेस में इंसान ज्यादा मेच्योर भी होता है और बहुत कुछ सीखता भी है। और एक और बात जो मैंने नोटिस की वो ये है कि शादी के बाद टाइम की वैल्यू और ज्यादा समझ आती है। कभी किचन, कभी क्लीनिंग, कभी बच्चों की रूटीन और कभी घर के दूसरे काम, पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कब गुजर गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर हाउसवाइफ के अंदर नेचुरली एक मैनेजर छुपा होता है, क्योंकि इतने सारे काम को हैंडल करना और फिर भी घर को स्मूथली चलाना ये भी किसी स्किल से कम नहीं। एंड आई एम श्योर जो भी लेडीज मेरा ये व्लॉग देख रही हैं वो मेरी इस बात से रिलेट जरूर करेंगी कि काम करते करते सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। बट इसी रूटीन की रियलिटी में एक इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन भी होती है, हम हाउसवाइफ से नेचुरली कन्वर्ट हो चुकी हैं एक मैनेजर, प्लानर और कोऑर्डिनेटर में। क्योंकि हमें सिर्फ काम करना ही नहीं होता बल्कि काम को प्लान करना, टाइम को डिवाइड करना, प्रायोरिटी सेट करना और फिर सब कुछ स्मूथली चलाना, ये सब कुछ एक साथ हैंडल करना होता है। और ऑनेस्टली ये कोई छोटी स्किल नहीं, एज आई टोल्ड ये एक प्रॉपर लाइफ मैनेजमेंट स्किल है। अच्छा, मज़े की बात, कभी कभी मुझे लगता है कि अगर ये कोई डेली रूटीन एक जॉब होती तो मैं इसको टाइटल देती होम ऑपरेशंस मैनेजर। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि इतनी बिजी रूटीन के बावजूद भी घर में सुकून होता है, बच्चे खुश होते हैं और सब चीज़ें अपनी जगह चल रही होती हैं, तो वो सेटिस्फेक्शन किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं की जा सकती। इसीलिए शादी के बाद ये चेंज हाउसवाइफ के अंदर जस्ट काम की वजह से नहीं होता बल्कि इमोशंस और मेंटल लेवल का भी होता है, जो कि उसको और ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। शायद यही रीज़न है कि शादी के बाद टाइम के साथ साथ हम छोटी छोटी चीज़ों को और ही ज़्यादा वैल्यू देना सीख लेती हैं। एनीवेज, यहाँ पर बन रही है क्विक सी क्रीमी फ्रूट चाट जो कि है आयान की फेवरेट, और इसी के साथ बात को भी आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि शादी के बाद जो एक और बड़ा चेंज आता है वो है अपनी तरजीहात का बदल जाना। पहले अगर फ्री टाइम मिलता था तो अक्सर हम सोचते थे कि आज क्या देखें, कहाँ जाएं या अपने लिए क्या करें, लेकिन स्लोली स्लोली आप नोटिस करती हैं कि आपकी खुशियों का सोर्स भी बदलने लगता है। अब कभी बच्चों को उनकी फेवरेट चीजें खाते देखकर खुशी मिलती है, कभी घर का काम टाइम पर कंप्लीट हो जाए तो सुकून मिलता है, और कभी सिर्फ यही देखकर अच्छा लगता है कि सब घर वाले खुश हैं। और ये बात जस्ट माँ ही अच्छी तरह समझ सकती हैं कि जब बच्चे खुद से कुछ खा लें, पूरी प्लेट फिनिश कर लें या फिर खुद से होमवर्क कर लें तो उसकी खुशी भी अलग ही लेवल की होती है। शादी से पहले हमारा नजरिया था कि हर चीज़ परफेक्ट ही होनी चाहिए, लेकिन शादी के बाद, माँ बनने के बाद मैं भी यही सोचती हूँ, जो चीज़ मैंने भी सीखी है वो है कि परफेक्शन हर वक्त ज़रूरी नहीं होती। पहले तो काम बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, लेकिन अब लगता है कि अगर घर में प्यार है, बच्चे खुश हैं
और सब सेहतमंद हैं तो वही काफ़ी है। और ऑनेस्टली यही अडल्टहुड और शादी का सबसे खूबसूरत लेसन है। हम स्लोली स्लोली परफेक्ट मोमेंट्स को ढूंढना छोड़ देती हैं और ऑर्डिनरी मोमेंट्स को एंजॉय करना सीख लेती हैं। शादी के बाद लाइफ की एक और डीप रियलिटी, एक और बिग चेंज जो मैं पर्सनली फील करती हूँ, मैं ही नहीं हर औरत ही पर्सनली फील करती है, वो है नए शहर और नए घर में एडजस्ट करना। जैसे कुछ लोग कहते हैं ये तो अपनी ही सिटी में रहती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक बिल्कुल नई दुनिया होती है। न्यू घर, न्यू किचन सेटअप, नए लोग और नई रूटीन। स्टार्ट में ऑनेस्टली थोड़ा प्रेशर फील होने लगता है, कभी कभी लगता है कि सब कुछ सेम ही तो है लेकिन सब कुछ न्यू है। लेकिन टाइम के साथ साथ स्लोली स्लोली अडॉप्ट कर ही लेता है और ये नया घर भी अपना लगने लगता है। जब हम लड़कियों की शादी, चाहे वो एक रूम से दूसरे रूम में हो, एक सिटी से दूसरे सिटी तक या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, फीलिंग्स ऑलमोस्ट सबकी सेम होती हैं। दुख और चैलेंजेस भी काफी सिमिलर होते हैं। अपने माँ बाप को छोड़ना और नए रिश्तों को अडॉप्ट करना एक ऐसा सफर होता है जो वक्त भी लेता है और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। ब्यूटीफुल बनाने की जर्नी टाइम टेकिंग और चैलेंजिंग होती है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हर मैरिड वुमेन की लाइफ का पार्ट बन जाती है वो है बैलेंस बनाना। अपनी फैमिली और ससुराल दोनों के बीच बैलेंस, ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव भी होता है लेकिन रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि शादी के बाद दिल और दिमाग दो घरों से जुड़ा होता है। एक तरफ अपने पेरेंट्स की मोहब्बत और दूसरी तरफ अपने नए घर की जिम्मेदारियां। और ये बैलेंस एक दिन में नहीं आता, ये स्लोली स्लोली सीखना पड़ता है। कभी कभी आपको लगता है कि आप दोनों तरफ 100% नहीं दे पा रहे, लेकिन सच ये है कि परफेक्ट बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ एफर्ट एग्जिस्ट करती हैं। और जो एफर्ट होती है ना, वही रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। मुझे लगता है कि शादी के बाद सबसे बड़ी स्किल जो डेवलप होती है वो है अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस। कभी कभी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना और कभी जरूरी बात को कामली हैंडल करना, ये सब ग्रेजुअली आता है। और एक बात जो मैं अपने एक्सपीरियंस से फील करती हूँ कि जब आप अपने नए घर को दिल से एक्सेप्ट कर लेती हैं तो फिर वो न्यू नहीं रहता, वो अपना बन जाता है। और इसी तरह जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बर्डन नहीं बल्कि अपनी पार्ट ऑफ लाइफ समझने लगती हैं तो लाइफ थोड़ी लाइटर और पीसफुल लगने लगती है। और यही शादी के बाद का रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो हर किसी का थोड़ा अलग होता है लेकिन फील सबका सेम होता है। शादी के बाद लाइफ में चेंजेस जरूर आते हैं, नया घर, नए लोग और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन एक चीज जो हर स्टेज को ब्यूटीफुल बना देती है वो है आपका एटीट्यूड। मुझे लगता है कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ का सीक्रेट कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला नहीं होता बल्कि सिंपल सी चीजें होती हैं। रिस्पेक्ट, पेशेंस, कम्युनिकेशन और ग्रेटिट्यूड। रिस्पेक्ट हर रिलेशनशिप की फाउंडेशन, पेशेंस क्योंकि हर दिन परफेक्ट नहीं होता, कम्युनिकेशन बात कर लेना, दिल में ना रखना, और ग्रेटिट्यूड छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना। अगर आप अपने घर को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बल्कि अपनी टीम समझकर चलाती हैं तो लाइफ ऑटोमेटिकली ईजियर हो जाती है। एक अच्छी वाइफ या एक अच्छी वुमेन का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता बल्कि अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग और बैलेंस्ड होना होता है। कभी कभी सब कुछ मैनेज करना मुश्किल लगता है लेकिन याद रखें हर एफर्ट काउंट होती है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि जब घर में सुकून होता है ना तो वो किसी भी लग्जरी से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो आज की इस छोटी सी डिस्कशन का कंक्लूजन यही है कि शादी के बाद ज़िंदगी बदलना ज़रूरी है, लेकिन अगर दिल में प्यार, सब्र और शुक्र है वो चेंज एक ब्यूटीफुल जर्नी बन जाती है। आप सबको देखकर मुझे सच में यही लगता है कि हर वुमेन अपनी जगह एक स्ट्रेंथ है, चाहे वो अपना घर संभाले या बच्चों को या अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली बैलेंस करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी जर्नी को एंजॉय कर रही होंगी। अगर आपको ये टॉपिक रिलेटेबल लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा आपकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ लेसन क्या है। आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।